हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 3 मिल हिंदी एईसी का, ठीक है। और ये सेट 2 है। इसके पहले फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर मैंने अपलोड कर दिया क्वेश्चन आंसर के साथ। अभी ये हमारा सेट 2 है जो कि सेकंड सिटिंग में एग्जाम हुआ था, इसका आंसर की बताने वाले हैं, ठीक है। और हम क्या बताएं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए, जब सिलेबस जारी किया गया था तो उस टाइम वहाँ पर जो पैटर्न बताया गया था वो पैटर्न पर सेट 2 दिया, लेकिन जो सेट 1 हुआ फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम, वो पैटर्न पे नहीं था। जो पैटर्न के बारे में बताया गया था उसमें ऑप्शन दिया गया था, जबकि बताया गया था कि कोई ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा। चलो ऑप्शन दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो 15-15 नंबर का क्वेश्चन था ना, वो पूछने का जो तरीका था ना, वो बिल्कुल पैटर्न से परे था, ठीक है। लेकिन ये जो सेट 2 पूछा गया बिल्कुल अच्छे तरीके से पूछा गया, जैसा पैटर्न में बताया गया था वैसा ही पूछा गया, ठीक है। अब सेट 1 और सेट 2 का अलग अलग पैटर्न हो गया, जबकि एक ही पेपर है तो एक ही पैटर्न पे पूछा जाना चाहिए था ना। लेकिन सेट 1 का जो पूछा गया वो एक अलग पैटर्न पे है, ठीक है। ऐसा हम भी नहीं सोचे थे कि उस पैटर्न पे पूछेगा। हालांकि ऑप्शन भी दे दिया था स्टूडेंट लोगों के लिए, अच्छा हो गया। लेकिन जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी निबंध आया, पत्र आया, ठीक है, और उन लोगों को संक्षेपण भी करने के लिए आया, ठीक है। लेकिन वो पैटर्न से थोड़ा परे जरूर था। लेकिन ये जो सेट 2 पूछा गया बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से पूछा गया, सारा बताया हुआ क्वेश्चन आया है, ठीक है। जैसा मैंने मॉडल पेपर करवाया था, पैटर्न करवाया था, सारा कुछ उसी टाइप से आया, ठीक है। देखिए 22 से 26 समय 2 घंटा का, फुल 50 मार्क्स का रहेगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। हम आपको बताया था कि एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। देखिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट सिटिंग वालों में ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। देखिए इसमें हम बताएंगे, इसका आंसर के बारे में बताएंगे, ठीक है। और इसमें सबसे लिया गया, मुहावरा से भी लिया गया है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द से भी लिया गया है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द से भी लिया गया है। और हम ये सब पर्यायवाची शब्द के बारे में कुछ करवाए भी थे, ठीक है। पहला कि निबंध के कितने अंग होते हैं, तो निबंध के टोटल 3 अंग होते हैं। दूसरा है गंगा का एक पर्यायवाची शब्द लिखे, जो कि मैंने सुबह बताया था, देव नदी, ठीक है। और भी अलग भी आप लिखे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही लिखे होंगे, बहुत सारे इसका पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है गा नंबर, किए गए उपकार को मानने वाला को एक शब्द में लिखिए, तो इसका होता है तीसरा, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। नेक्स्ट है गा, जिनका जन्म पहले हुआ वो उसे क्या कहते हैं, उसको एक शब्द में लिखना है, तो उसको बोलते हैं अगर्ज। क्या बोलते हैं उसको? अगर्ज, ठीक है। नेक्स्ट है अंगा, खेत आना, मुहावरे का अर्थ लिखे, ठीक है। खेत आना का मुहावरा का अर्थ लिखना है, तो खेत आना का मतलब होता है मारा जाना, ठीक है। खेत आने का मतलब क्या होता है? मारा जाना। तो इस प्रकार से आपका का हो गया 3, खा का हो गया आपका देव नदी, उसके बाद गा का आपका हो गया कृतज्ञ, एंड उसके बाद घा का आपका हो गया अगर्ज, और आपका अंगा हो जाएगा मारा जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। 3 से ज़्यादा क्वेश्चन बताया गया, यहाँ पे 3 से ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया, लेकिन आपको जो इनमें से सबसे बेस्ट लगता है कि 3 का आंसर दे सकता है, वो आपको 3 का आंसर देना है। और यही चीज़ पैटर्न पर भी बताया गया था, और यही चीज़ हम मॉडल पेपर में बताया कि इसी टाइप का पूछा जाएगा। लेकिन सेट 1 वालों के साथ क्या किया है, ओनली फॉर 3 ही क्वेश्चन दिया गया था। हाँ, निबंध बहुत सारा दे दिया, वहाँ तक बहुत अच्छा था। उसके बाद नेक्स्ट जो पत्र लेखन है वो भी ऑप्शन में करके दे दिया, वहाँ तक ठीक था। लेकिन लास्ट में जो संक्षेपण डाल दिया गया उसमें कोई अथवा में था ही नहीं, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, वो भी पेपर बहुत ही आसान था, ठीक है। स्टूडेंट अगर थोड़ा भी पढ़ के गए होंगे ना तो आराम से क्लियर करके आए होंगे, कोई पेपर हार्ड नहीं था। इनमें से कोई 3 प्रश्न का उत्तर देना, चाहे आप का खा गा का दे दीजिए, या तो किसी का भी दीजिए, ठीक है। का खा गा घा एंड अंगा है, आपके पास 5 है, 5 में से किसी का भी 3 का उत्तर दे सकते हैं। का में आ गया है आपका मेधा शाह दीनता छात्रवृत्ति हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी के पास एक आवेदन पत्र लिखे। खा में है आपका प्रिय कवि अथवा पुस्तकालय का महत्व पर निबंध लिखे। हम आपको बताए थे, कवि पर बताए थे तुलसीदास, तो आपका प्रिय कवि किसी पर भी लिख देना था। तुलसीदास पर भी आप लिख सकते थे, प्रेमचंद पर भी लिख सकते थे, जो आपका प्रिय कवि है, ठीक है। एंड पुस्तकालय का महत्व, इस पर भी आप लिख सकते थे, दोनों में से कोई एक लिख सकते थे। गाँव में है ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, पल्लवित कीजिए, ठीक है। पलवन से संबंधित है, तो ये आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो आपका बिल्कुल आसानी से बना सकते थे आप, का भी खा भी। एंड उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका घा, इतना आसान क्वेश्चन, वाक्यों को शुद्ध करना है, ठीक है। इसमें अशुद्ध है कहीं कहीं, आपको शुद्ध करना है। जैसे राजा रानी आए थे, तो इसका शुद्ध हो जाएगा राजा रानी आए थे। नेक्स्ट है कृष्णा, कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं।
श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं तुम और वह जाएगा, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं तुम और वह जाएंगे। नेक्स्ट चौथा, बच्चा मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। नेक्स्ट है सीता ने भात खाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता ने भात खाया, ठीक है। चलिए अब इस प्रकार से इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया संक्षेपण क्या, तो संक्षेपण से रिलेटेड भी मैंने बताया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अंगा जरूर बनाए होंगे, क्योंकि संक्षेपण वाला मैंने बताया था। वाक्य को शुद्ध करें, ये भी आपका बताया हुआ क्वेश्चन आया, बस गा थोड़ा एक अलग टाइप से पूछा गया, तो छोड़ दीजिए इसको। खा भी, यानी कि 5 में से 4 का आंसर तो आपका बिल्कुल माइंड में आ रहा होगा, लेकिन आपको लिखना तो 3 ही प्रश्न लिखना था, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया दोस्तों, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छे नंबर आएंगे आपका। अब अगला सब्जेक्ट जो आपका वो तैयारी कीजिए, एंड जिसका कल एग्जाम है वो भी अपना इसी पेपर का तैयारी कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे पेपर खत्म होते जा रहा है वैसे वैसे आप रिलैक्स होकर के अगला सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से कीजिए। आपके साथ मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।